जिस कीर्तन नरूला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, मैम मैं समझ सकती हूँ इस वक्त जो माहौल है वो सबके लिए गमगीन है। किस तरह से आज आप आशा ताई को याद करेंगी? मेरे जन्म से लेकर और अब तक का जो मेरा सफ़र रहा है, वो मैं हमेशा उनसे इतना कुछ मैंने सीखा। ये कह लीजिए कि अपने माँ के गर्भ में जब मैं थी, तो मेरी माँ की वो फ़ेवरेट सिंगर थी और मैं उस वक़्त उनको सुनती रही। तो जब मैं पैदा हुई और जब मैंने गाना शुरू किया, तो मुझे उनके गाने इतने पसंद थे कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि तुमने तो इतना सुना है इनको। और शी वाज़ माय फेवरेट सिंगर, ऑलवेज़, ऑल टाइम फेवरेट। और उनकी जो खनक आवाज़ की, उनकी जो अ, आवाज़ में जो चुलबुलापन और जो वो ग्रेसेस लेती थीं और जिस तरह से गाने को सजा देती थीं, ये सब मैंने उनसे सीखा। जी। और मेरा उनके साथ पर्सनल बड़ा प्यारा-सा एक रिश्ता था। और ये बात होगी शायद 2011 की। हम्म। तो उस वक़्त मुझे कहा गया कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मुझे उनको एक शबद करवाना था तैयार। तो मैं उनके घर पे उन्होंने और वो नीचे खड़ी होकर मेरी वेट कर रही थीं। हम्म। जब मैं पहुंची तो मुझे ऊपर लेकर गईं घर पे। एंड इतना प्यार दिया मुझे और कहा कि मैं तुम्हें सुनती रहती हूँ और तुम बहुत अच्छा गाती हो। फिर मुझसे पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है। जब मैंने अपने गुरु का नाम लिया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम बेटा यहाँ की नहीं, तुम वहाँ की सीखी हुई हो। तो उनकी ये सब बातें मुझे हमेशा याद रहेंगी, जिस तरह से उन्होंने मुझे प्यार दिया। जब मैंने उनको शब्द सिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं गा पाऊँगी, जो तुम कह रही हो अपने गले से ये मैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा माँ ये सब आपका गाया हुआ है, ये जो मैं गा रही हूँ ये हम्म। सब वही है जो मैंने आपसे सीखा है। तो मतलब इतनी क्या कहूँ, इतनी बड़ी शख्सियत और फिर इस तरह की बात कहना अपने एक जूनियर बच्चे से। मैं उनको माँ बुलाती थी तो मुझे कहती थी कि तुम मुझे मेरी सहेली बन जाओ। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैंने आपको हमेशा अ, अपने अंदर अपनी माँ की तरह ही हमेशा रखा है और गुरु की तरह, माँ की तरह। मैं आपको सहेली नहीं बना सकती, बट माँ भी तो होती है ना सहेली की तरह। बिल्कुल। तो आप वैसी हैं। तो बोली मैं आप तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। मैंने बोला अरे जरे नसीब, आप आइए। मेरा जन्मदिन था, खुद मुझसे कहकर आई। और पार्टी थी मेरे यहाँ, से पहले पहुंच गई। कमाल की बात है। और जब पहुंच गई, पास में घर के पास ही कहीं थी, तो बोली जैसी मैं कैसे पहुंचूं तुम्हारे घर। तो मैंने बोला माँ आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ। तो मैं फटाफट से तुरंत गाड़ी लेकर उनको लेने गई। और फिर वो कितनी देर तक, रात तक बैठी रही और अपने आप गाना शुरू कर दिया, गाना गाया, फिर डांस शुरू कर दिया। मेरे पास वो सब वीडियोस हैं, वो सब चीज़ें हैं मेरे पास। और फिर उनका मुझे कई बार फ़ोन आ जाता था अचानक से। हम्म। और तू मुझे फ़ोन नहीं करती। मैं बोली माँ मैं करती हूँ आपको फ़ोन, लेकिन मुझे मालूम है आप भी व्यस्त हैं हम्म। और आपको पता है आपकी बेटी भी व्यस्त रहती है। तो बोले बहुत चीज़ें उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, मुझे हम्म। खुशी का आशीर्वाद दिया। बोले बेटा तुम खुश रहो हमेशा, तुम्हें मालिक बहुत खुशियाँ दे तुम्हें। और जब मेरी ज़िंदगी के बारे में उनको पता चला, मैंने उनसे जी। उन्होंने अपनी बातें कही, मैंने अपनी बातें उनको बताई कि हम्म। हम संगीत में जितनी भी खास करके जो स्त्रियां हम्म। जन्म लेती हैं, तो उनको जब ईश्वर कुछ खास देता है ना, तो उनसे कुछ ना कुछ वो छीन लेता है। बिल्कुल। तो वो जीवन की कुछ सत्यता, कुछ जीवन की कुछ सच्ची घटनाएं हमने आपस में शेयर की। उन्होंने अपनी बहुत बातें बताई मुझे। मेरी माँ भी मेरे साथ बैठी हुई थी, मुझे अभी भी याद है। और मेरे ड्राइंग रूम में बैठ के बोली मैं रहने आऊंगी तुम्हारे घर, मुझे तुम्हारे घर में वाइब बहुत अच्छी लगी है। तुम्हारे हम्म। घर बहुत पाठ पूजा करती हो, तुम इतना पाठ पूजा क्यों करती हो। तो मैंने बोला माँ मैं शुरू से ऐसी ही हूँ, मुझे अच्छा लगता है कीर्तन करना, पाठ करना। तो बड़ी खुश हुई मेरे साथ।
और अचानक से फिर कभी कभी फोन आ जाता था, जी फिर बात करती थी, अपने दिल की बिल्कुल बात करती थी। तो मेरे लिए तो मेरी माँ जी गई मैम। है।